70 के दशक में जब राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, मुमताज और जया भादुरी जैसी अभिनेत्रियों के साथ सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, तब उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वे नंदा के साथ काम नहीं करना चाहते। कहा जाता है कि जब किसी निर्माता ने राजेश खन्ना को नंदा के साथ फिल्म करने का सुझाव दिया तो उन्होंने मना कर दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। ये एक बड़ा विवाद बन गया क्योंकि नंदा उस समय तक भी इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बना चुकी थी। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। वे एक फिल्मी परिवार से थी, लेकिन उनकी जिंदगी शुरुआत से ही संघर्षों से भरी रही। लेकिन जब नंदा सिर्फ 8 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। इस घटना ने नंदा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे खुद को एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। नंदा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब वे सिर्फ 8 साल की थी। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जब वे मुख्य अभिनेत्री बनी तब भी कई लोगों ने उन्हें एक साइड हीरोइन के रूप में ही देखा। उस दौर में जब मधुबाला, मीना कुमारी, वैजंती माला और वहीदा रहमान जैसी बड़ी अभिनेत्रियां इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, नंदा को अक्सर सिर्फ सीधी सादी बहन या पत्नी का किरदार निभाने के लिए कहा जाता था। ये विवाद तब और बढ़ गया जब नंदा को लगातार सहायक अभिनेत्री के रोल मिलते रहे। हालांकि उन्होंने फिल्म जब जब फूल खिले और गुमनाम जैसी हिट फिल्मों में खुद को एक लीडिंग हीरोइन के रूप में साबित किया, लेकिन आलोचक हमेशा उन्हें मासूम चेहरे वाली सपोर्टिंग हीरोइन के रूप में ही देखते रहे। बॉलीवुड में अक्सर हीरो हीरोइन के नाम जोड़ने का ट्रेंड रहा है और नंदा भी इससे अछूती नहीं थी। उनका नाम सबसे ज्यादा जुड़ा था देवानंद के साथ। फिल्म काला बाजार और 3 देवियां में जब नंदा ने देवानंद के साथ काम किया तब उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। लेकिन इसी दौरान खबरें आई कि देवानंद और नंदा रियल लाइफ में भी करीब आ रहे हैं। हालांकि देवानंद का नाम उस समय सुरैया और जीनत अमान के साथ भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन नंदा को लेकर सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ रही थी। देवानंद ने कभी इन खबरों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में ये चर्चा आम हो गई थी कि नंदा देवानंद के प्रति आकर्षित थी। नंदा की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद जुड़ा था मनमोहन देसाई से। 1980 के दशक में नंदा और मनमोहन देसाई की मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। मनमोहन देसाई बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक थे, जिन्होंने अमर अकबर एंथनी, चाचा भतीजा, परवरिश और कूली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। जब दोनों ने सगाई की तब ये खबर पूरी बॉलीवुड में छा गई, लेकिन शादी से पहले ही साल 1987 में मनमोहन देसाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद नंदा पूरी तरह टूट गई और उन्होंने शादी न करने का फैसला कर लिया। इसके बाद वे बिल्कुल गुमनामी में चली गई। उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी जिंदगी अकेले बिताने लगी। वे सिर्फ अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों तक सीमित रह गई। नंदा ने अपने करियर के आखिरी दौर में इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी बना ली। वे ना तो किसी फिल्मी पार्टी में जाती थी और ना ही किसी इंटरव्यू में नजर आती थी। उनकी ये रहस्यमयी चुप्पी एक बड़ा विवाद बन गई। लोग ये सवाल करने लगे कि क्या नंदा ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किसी गहरे दर्द की वजह से लिया था। कई लोगों का मानना था कि मनमोहन देसाई की मौत के बाद वे गहरे सदमे में चली गई थी और इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नंदा ने बॉलीवुड की साजिशों और राजनीति से तंग आकर खुद को अलग कर लिया था। 25 मार्च साल 2014 को 75 साल की उम्र में नंदा का अचानक निधन हो गया। बताया जाता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। नंदा पूरी तरह फिट और हेल्दी थी। उनके दोस्तों के मुताबिक उन्होंने कभी किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं की थी। फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आया? जब नंदा की मौत हुई तब वे अपने घर में अकेली थी। क्या ये एक महज संयोग था या कोई गहरी साजिश? नंदा की मौत के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई उसमें भी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। क्या उनकी मौत के पीछे कोई और कारण था? मनमोहन देसाई की मौत के बाद नंदा पूरी तरह अकेली हो गई थी। क्या उन्होंने अकेलेपन से तंग आकर खुद ही मौत को गले लगाया? नंदा ने पूरी जिंदगी अपने दम पर जी, लेकिन उनकी मौत के बाद बॉलीवुड से जुड़ी कोई बड़ी हस्ती उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। ये बहुत दुखद था कि जिस इंडस्ट्री में उन्होंने सालों तक काम किया वही इंडस्ट्री उनकी मौत के बाद उन्हें भूल गई। उनकी मौत के बाद कुछ करीबी दोस्तों ने कहा कि नंदा को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। वे सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलती थी जिन पर वे भरोसा करती थी। नंदा की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उनके बारे में कम ही लोग बात करते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर नंदा की मौत का असली कारण क्या था।
क्या ये सिर्फ एक हार्ट अटैक था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? आज भले ही नंदा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों और उनकी मासूमियत भरी अदाकारी को लोग कभी नहीं भूलेंगे। वे एक अभिनेत्री थी जिन्होंने कभी भी दिखावे और ग्लैमर को तवज्जो नहीं दी। आपको नंदा की जिंदगी के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।